नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ-साथ और भी कुछ अन्य चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मुझे लगा कि मैं आज रक्षा मंत्री के बारे में आपको बता दूँ। रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो लखनऊ के सांसद भी हैं। तो इनके बारे में आप आज जानेंगे इस वीडियो में। आगे हम और भी इस तरह के जो महापुरुष हैं या मंत्री वगैरह हैं, इनके बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केवल रक्षा मंत्री के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? तो इनका संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ दिया है। संक्षिप्त परिचय आप पढ़ लीजिएगा और मैं बता भी देता हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1951 में, यानी वर्तमान में ये लगभग 73 वर्ष के हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भभोरा। भाभोरा नाम का कोई गांव या स्थान पड़ता है वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था भाई। और इनके पिता का नाम था राम बदन सिंह। माता जी का नाम इनकी गुजराती देवी था। और जीवन संगी यानी कि इनकी पत्नी जी का नाम सावित्री देवी था। बच्चे इनके पंकज, नीरज और बेटी का नाम अनामिका था। ठीक, वो भी एक पॉलिटिशियन ही है इस समय। शैक्षिक संबद्धता इनके जो है जुड़ाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय गोरखपुर से रहा है। और पेशा इनका पहले हुआ करता था, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता थे, ठीक है, प्रोफेसर आप कह सकते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता थे। उसके बाद राजनीतिज्ञ में आए और अन्य भी कई पद पर रहे, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उनके पद के बारे में चर्चा कर देते हैं। उनके पद क्या क्या थे भाई, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पद के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो सन 91 और 92 में शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। अब ये तो नहीं मालूम है मुझे स्पष्ट कि उत्तर प्रदेश के बने थे या किस जगह के बने थे। तो ये सेंट्रल बने थे, ठीक, यानी कि पूरे देश के शिक्षा मंत्री बने थे। कब? 1991-92 में, ठीक। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अलग होंगे, हो सकता होंगे, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, ठीक है। यानी कि पूरे देश के शिक्षा मंत्री 1991-92 में बने थे। सन 1999 में भूतल परिवहन हेतु कहना, यहाँ तात्पर्य क्या है यह ध्यान से देखिए। भूतल परिवहन, भूतल यानी कि धरती में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हेतु केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने थे। कब? 1999 में। 1999 में क्या बने थे? जो भूतल यानी कि जमीन पे परिवहन वाला जो है, भूतल यानी कि जो जमीन पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे जीप वगैरह, गाड़ी मोटर बसें इत्यादि जाती आती हैं, इनका मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री, ठीक। उत्तर प्रदेश सन 2000 में यूपी के सीएम बने थे। सन 2000 में यूपी के सीएम बने थे। 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले यह उपलब्धि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास थी। कौन सी? बीजेपी की अध्यक्ष। ये 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 टाइम, ठीक है। इससे पहले कौन थे बीजेपी के अध्यक्ष? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आगे चलिए और भी पद की हम बात कर लेते हैं और क्या क्या इन्होंने भूमिका निभाई भारत में। तो 31 दिसंबर 2005 बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ठीक। 31 दिसंबर 2005 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 19 दिसंबर 2009 तक पद पर रहे, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को 19 दिसंबर 2009 तक, यानी लगभग ये मान के चलिए 5 साल तक इन्होंने निभाया, ठीक है। उसके बाद मई 2009 में
यूपी के गाज़ियाबाद की यूपी में गाज़ियाबाद एक जगह है, वहाँ के सांसद रह चुके हैं, ठीक, 2009 में, मई 2009 में बने थे। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से लड़े और जीते। 2014 यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते थे, उस समय की बात है। लखनऊ लोकसभा सीट से लड़े थे और जीत भी गए थे। 26 मई 2014 को भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लिए थे, ठीक। दूसरी बार मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने। वे 2019 तक के गृह मंत्री भी रहे, ठीक। 2019 तक गृह मंत्री भी रहे, उसके बाद 19 से 24 तक रक्षा मंत्री बने, फिर एक बार रक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है 3 बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। स्पष्ट जो जानकारी नहीं हो पाई है उसके बारे में मैं क्षमा चाहूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मैंने एक किताब लिखी है, कोचिंग का मायाजाल युवाओं का बुरा हाल। इस ई बुक को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मात्र 21 रुपये में आप ले सकते हैं, अथवा नंबर आपको दिया गया है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।